बीकानेर राजस्थान से हमारे ये जो ज्ञान और पाठ्यक्रम के संबंध में जो प्रश्न पत्र की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज ये 13वां व्याख्यान है, जिसमें हम आपको ज्ञान और तर्क में अंतर बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड लॉजिक। विद्यार्थियों, तर्क की उत्पत्ति लोगोस से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी, ऊर्जा अथवा आग। तर्क कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत हित का समावेश होता है। अनेक बार हम अनर्गल बात करते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति की बात को मानना नहीं होता है, तो हम उनसे कुतर्क करते हैं, उनसे अनर्गल बात करते हुए अपनी बात को मनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है। वो कुतर्क कहलाता है, जो कि एक आग का काम करता है। जैसे मैंने ये नीली और लाल शर्ट पहन रखी है, और अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे कि क्या सबूत है कि आपके द्वारा पहनी हुई ये शर्ट नीली और लाल कलर की है, तो विद्यार्थियों ये कुतर्क हुआ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मैंने लाल और नीली शर्ट पहनी हुई है। फिर भी अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इसका क्या सबूत है कि आपने लाल कलर की और नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो इसे कुतर्क कहते हैं। विद्यार्थियों, तर्क वह होता है जिसका एक आधार निश्चित होता है और उसका एक निष्कर्ष होता है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति कहेगा कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी LIC को की प्रीमियम भराने जा रहा हूं। तो मैं उससे कहूंगा कि आप LIC क्यों करवा रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं LIC इसलिए करवाता हूँ क्योंकि ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है, इससे हमारे जीवन की सुरक्षा है। अगर हमारे रहते हुए LIC पूरी हो जाए तो उसकी एक मुश्त राशि हमें मिल जाती है, और यदि हमारे जाने के बाद LIC की जो किस्त है, LIC की जो राशि है, वो हमारे अपने नॉमिनी को प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, इस बात का आधार है और इस बात का निष्कर्ष है, तो ये एक तर्क है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं। तो ज्ञान और तर्क में क्या अंतर है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान यह धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना अथवा बोध होना, जबकि तर्क की उत्पत्ति लोगोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विचार, वाणी, ऊर्जा और आग। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है सत्यता। ज्ञान में सत्यता का समावेश होता है, लेकिन विद्यार्थियों, तर्क में सत्यता हो भी सकती है और नहीं भी। जब हम कुतर्क करते हैं तो उसमें असत्यता का समावेश होता है। किसी व्यक्ति को स्वयं को पता है कि उसने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी वो अपने कुतर्क के माध्यम से उस झूठ को छुपाने का प्रयास करता है, तो उसमें असत्यता का समावेश है। इसी क्रम में प्रामाणिकता, जो ज्ञान है वो प्रामाणिकता पर आधारित है, जबकि तर्क जो है वो आंकड़ों पर आधारित है। हम ये तर्क देते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक है कि 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, तो इसके पीछे लॉजिक है। तो ये आंकड़ों पर आधारित है। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है घटना। ज्ञान में किसी घटना का कोई संबंध नहीं होता, जबकि तर्क में किसी न किसी घटना से संबंधित होती है। अगला अंतर का आधार है कल्पना। ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं होती, लेकिन तर्क में कल्पना समाहित है। यदि हमने अपने मित्र को किसी कार्यक्रम में अपने घर बुलाया और वह मित्र उस कार्यक्रम में नहीं आ पाया, तो अनेक लोगों से पूछा जाए कि वो मित्र हमारे घर कार्यक्रम में क्यों नहीं आया, तो हर व्यक्ति, हर मित्र उसका जवाब अलग अलग ढंग से देगा, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तर्क से उस बात को मतलब सिद्ध करेगा कि वह व्यक्ति इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आया। तो तर्क के कई आधार होते हैं। तर्क
व्यक्ति अपनी स्थिति के हिसाब से और अपनी मनस्थिति के हिसाब से सोचता है। इसी क्रम में सार्वभौमिकता, ज्ञान सार्वभौमिक होता है लेकिन तर्क जो है वो सार्वभौमिक नहीं होता है। हित, ज्ञान में सर्वहित का समावेश होता है क्योंकि इसमें सभी का हित निहित होता है, लेकिन तर्क में व्यक्तिगत हित ज्यादा निहित होता है। एक व्यक्ति को पता है कि सामने वाला व्यक्ति सही बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उस सामने वाले व्यक्ति की बात को हमें नजरअंदाज करना है, हमें उस बात को ठुकराना है और हमें अनर्गल बात करते हुए उसकी बात को गलत सिद्ध करना है। ये कुतर्क कहलाता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत हित समाहित है। विद्यार्थियों, आज का परिवेश कुछ इस प्रकार का ही है कि हम इस प्रकार से सोचते हैं कि वही सही है जिसमें मेरा हित जुड़ा हुआ है, अर्थात जिसमें मेरा हित नहीं जुड़ा हुआ वो सारा गलत है। तो ये इस प्रकार की सोच एक संकुचित सोच होती है। इस प्रकार की सोच केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से संबंधित होती है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है। तो ये तर्क नहीं कहलाता, कुतर्क की संज्ञा में आता है, जिसमें हम साम दाम दंड भेद किसी भी रूप में अपनी बात को मनवाने के लिए कुतर्क करते हैं। तो व्यक्तिगत हित जहाँ होगा वहाँ स्वार्थता होगी और वहाँ कुतर्क का जन्म भी अवश्य होगा। अगला अंतर का आधार है क्षेत्र। विद्यार्थियों, ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि हम ज्ञान को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि शैया तक हमें अनेक व्यक्तियों के हम संपर्क में आते हैं और उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि तर्क का क्षेत्र ज्ञान की अपेक्षा सीमित होता है। अगला अंतर का आधार है अंतिम सत्य है। ज्ञान अंतिम सत्य है, सार्वभौमिक है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, ये स्वयं सिद्ध है। लेकिन तर्क जो है वो देश, काल, समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हो सकता है कि जो विषय मेरे अनुकूल है वही विषय किसी और के प्रतिकूल होगा। तो ये समय और परिस्थिति और देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है क्रिया। तर्क एक प्रारंभिक क्रिया है जबकि ज्ञान एक अंतिम क्रिया है। तो विद्यार्थियों, ये था ज्ञान और तर्क में अंतर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस लिंक से आप जुड़े रहेंगे और आपको इसी प्रकार से जो ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पत्र है उसकी आगे से आगे श्रृंखला मिलती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।